नमस्कार, सलाम, प्रणाम, खमा घनीसा, कहिए कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में और मैं हूँ कनुप्रिया। महान दार्शनिक सुकरात के कई सारे शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य शादी के निर्णय को लेकर काफी पशुपेश में था। वो काफी कंफ्यूज्ड था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई सारे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि अब उसे एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए और इसके लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। और उन्होंने इस पक्ष में कई सारी दलीलें दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि शादी करना तो आसान है, लेकिन शादी को निभाना बहुत ही मुश्किल है और शादी के बाद जीवन में जो सुकून है, आराम है, वो सब मिट जाता है और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और झंझट ही झंझट रह जाते हैं। तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब इतनी सारी सलाहें जब उसे मिली तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। और उसने फाइनली डिसाइड किया कि उसे अपने गुरु सुकरात से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सुकरात का जो वैवाहिक जीवन था वो सुखद नहीं था। इसीलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि सुकरात उसे एक व्यवहारिक सलाह देंगे कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जब वो अपने गुरु सुकरात के पास पहुंचा और जब उसने सुकरात को अपनी दुविधा बताई तो सुकरात ने थोड़ा सोचा और उसे सलाह दी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। और ये सुनकर शिष्य थोड़ा हैरान हो गया और उसने अपने गुरु सुकरात से कहा कि आपका वैवाहिक जीवन तो इतने कष्टों से भरा है और आपकी पत्नी इतनी झगड़ालू है, तो भी आप मुझे विवाह करने की यानी शादी करने की सलाह दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सुकरात ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि अगर शादी के बाद तुम्हें अच्छी पत्नी मिलती है तो वो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देगी, और जब तुम्हारे जीवन में इतनी सारी खुशियां होंगी तो तुम यूं ही सफलता के सोपानों को चढ़ते जाओगे। और अगर मेरी पत्नी की तरह तुम्हारी पत्नी भी झगड़ालू और कर्कशा निकली तो तुम्हारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि तुम एक महान दार्शनिक बन जाओगे। इस बात को हम एक ह्यूमर के रूप में भी ले सकते हैं, एक मजाक के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन बात बहुत गहरी है, क्योंकि ये जो बात है वो ये बताती है कि हम अपने जीवन में आई परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते ही हैं और यही हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हमें किस चीज को, किस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करना है। जेफ केलर, जो कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनकी एक बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और जेफ ने 20 साल तक बहुत सारे लोगों पर रिसर्च की और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्यों कुछ लोग जो हैं वो सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, सफलता का स्वाद चख पाते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। और हमारा जो एटीट्यूड होता है वो एक खिड़की होता है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं, और हम जिंदगी की शुरुआत एक क्लियर मेंटल विंडो के साथ करते हैं। हमारा जो ग्लास होता है विंडो का वो एकदम क्लीन होता है जब हम जन्म लेते हैं। जब एक बच्चा चलना सीखता है और वो जब गिरता है तो वो कारपेट से कंप्लेन नहीं करता, वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं करता कि वो उसे सही इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, वो ना जमीन को कंप्लेन करता है, वो ना अपने आप से हतोत्साहित होता है, वो अपनी काबिलियत पर शक नहीं करता है। वो जब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि वो चलना ना सीख जाए। तो बार बार गिरता है, बार बार संभलता है, बार बार उठता है और फिर से चलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता है और उसे लगता है कि सब कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन धीरे धीरे जो लाइफ होती है वो हमारी मेंटल विंडो पर डर फेंकना शुरू कर देती है। जैसे कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एग्जाम्स में जब वो कम मार्क्स लाता है, मार्क्स कम लाने पर उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है, और आगे लाइफ में जब उसे काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसकी जो मेंटल विंडो होती है वो मैली होती जाती है, धुंधली होती जाती है, और धीरे धीरे उसका अपने आप पर जो भरोसा होता है, अपने आप पर जो कॉन्फिडेंस होता है,
वो लूज होता जाता है। और फिर अगर वो उस मेंटल विंडो को क्लीन नहीं करना सीखता है, क्योंकि किसी स्कूल और कॉलेज में हमारी मेंटल विंडो को किस तरह से क्लीन करना है ये कहीं नहीं सिखाया जाता है, तो अगर वो खुद ब खुद उस मेंटल विंडो को क्लीन नहीं करता है तो उसका जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से घिर जाता है और वो अपने सपनों पर यकीन करना बंद कर देता है। चीजों को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक तो होता है सकारात्मक रवैया और दूसरा होता है नकारात्मक रवैया। जिन लोगों का हमेशा सकारात्मक सोच होती है वो हर एडवर्सिटी में यानी हर आपदा में, हर विषम परिस्थिति में भी कोई ना कोई संभावना खोज ही लेते हैं प्रोग्रेस करने की। और जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वो हर अच्छी चीज में कोई ना कोई खामी निकाल ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना भी हो सकता है कि लाइफ में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है जहां पर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो क्या उस वक्त भी हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। इसे भी एक कहानी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट थे और उन्होंने जीते जी इस दुनिया में नर्क को देखा भी और भोगा भी। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, हिटलर की नाजी सरकार ने यहूदियों पर बहुत 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 जुल्म ढाए, उन्हें इस तरह की यातनाएं दी गई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल क्योंकि एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट थे तो उन्हें भी बंदी बनाया गया और उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां पर उनका पूरा परिवार सिर्फ एक बहन को छोड़कर उनके माता पिता, उनका भाई, उनकी पत्नी सभी गैस चैम्बर्स में मारे गए। तो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या कोई अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन विक्टर फ्रैंकल के केस में इसका जो जवाब है वो हाँ ही होगा, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने इस डेथ कैंप को सरवाइव किया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का उपहार दिया और उन्हें इंस्पायर किया कि हर विकट से विकट परिस्थिति में ये टोटली हम पर डिपेंड करता है कि हम उस परिस्थिति को, उस एडवर्सिटी को किस तरह से देखते हैं। और जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक रिसर्च के दौरान अर्ल नाइटिंगेल जो कि बहुत बड़े सक्सेस राइटर थे, उन्होंने ये पाया कि जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर विद्वान हैं, उन सभी का मानना है, वो सभी इस बात से एक मत हैं कि हमारे जो थॉट्स होते हैं यानी हमारी जिस प्रकार की सोच होती है वही हमारे एक्शंस को डिटरमिन करती है। और अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर उसका खुद पर यकीन है। तो हर एक काम की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें और फेलियर से हतोत्साहित ना हो, क्योंकि ये जो फेलियर्स हैं वो हमारे पाथ में आएंगे, हमारी राह में बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे और ये जो फेलियर्स हैं वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह आते हैं और जो सिर्फ इस बात को टेस्ट करने के लिए आते हैं कि हमारी सपनों को पाने की जो चाहत है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें खुद पर पूरा पूरा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि एडवर्सिटीज ही, विषम परिस्थितियां ही हमारी सच्ची क्षमताओं को, हमारी सच्ची कैपेबिलिटीज को उजागर करती हैं। ये तो हमारी ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल कर लाती हैं। तो अपने आप पर यकीन कीजिए और अपने सपनों पर भी पूरा भरोसा रखिए। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि जल्द ही मिलती हो एक और नई बात और एक और नई कहानी के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। सी यू सून।